भी खुदा का क्रोध, जब भी खुदा का रैत आता है तो परमेश्वर अपने लोगों को क्या करता है, अलग कर लेता, उनके ऊपर चिन्ह लगा देता है कि दूतों को किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना हो, उन्हें पता लग जाए कि इन लोगों के ऊपर क्या है, खुदावंद की मोहर है। दे आर सेपरेटेड, ये लोग अलग कर लिए गए, दूर से ही पहचाने जाते हैं कि इनके ऊपर यहोवा पाक की मोहर है। हिजकियेल चैप्टर नंबर 9 वर्स 4 हम यहाँ पर पढ़ेंगे अभी। और यहोवा ने उससे कहा, इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथों पर चिन्ह लगा दे। तब उसने मेरे सुनते हुए दूसरे से कहा, नगर में उनके पीछे पीछे चलकर मारते जाओ, किसी पर दया न करना और ना कोमलता से काम करना। बूढ़े युवा कुंवारी बाल बच्चे स्त्रियां सबको मारकर नष्ट करो, परंतु जिस किसी मनुष्य के माथे पर वह चिन्ह हो उसके निकट ना जाना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर यहेजकेल नबी ने एक दर्शन देखा, यहेजकेल नबी ने एक विजन देखा, एक खुदा ने उनके ऊपर कुछ जाहिर किया। जब आप चैप्टर नंबर 8 पढ़ते हैं हिजकियेल का, तो उसमें हम जानते हैं यरूशलेम में, इजराइल के अंदर यरूशलेम में पाप बहुत बढ़ चुका था। खुदावन पाक के मंदिर के अंदर लोगों ने सब तरह के भ्रष्ट काम किए। खुदा ने यहेजकेल नबी को उसी दर्शन में दिखाया कि उस मंदिर के अंदर जहां पर खुदावंद का जो सिंहासन है वो है, उस मंदिर के अंदर याजकों ने भी कैसे कैसे घृणित काम किए। करप्शन वहां पे बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। इमोरलिटी, सेक्सुअल इमोरल एक्टिविटीज वहां पर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। और यहेजकेल नबी ने दर्शन में ही देखा कि उस मंदिर के अंदर लोगों ने बहुत सारे अन्य अन्य देवी देवताओं की जो पिक्चर्स थी वो कार्व करी थी, दीवार के अंदर उनकी खुदाई की थी, और जो याजक लोग थे वो भी उनकी यहोवा पाक को छोड़कर उनकी आराधना करने लगे थे। और यहेजकेल नबी ने दर्शन में ये भी देखा, चैप्टर नंबर 8 में जब आप पढ़ेंगे, उन्होंने देखा वर्स 14 और 15, आप घर जाके पूरा चैप्टर पढ़ना 8 और 9। तो उन्होंने देखा वहां पर तमूज नाम का एक देवता था, और उस देवता के लिए उस मंदिर में औरतें रो रही थी। ये मैं आपको अभी सिर्फ दर्शन बता रही यहेजकेल नबी का, फिर हम अपने दर्शन पे आएंगे कि खुदा ने मुझे क्या दिखाया था कि इस कलीसिया में लोगों के माथों पर मोहरें लग रही हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यहेजकेल नबी ने देखा कि उस दर्शन के अंदर प्रभु ने उन्हें दिखाया कि लोगों ने वहां पर सब चीजों को, पवित्र वस्तुओं को और पवित्र भवन को क्या कर दिया है, भ्रष्ट कर दिया है। वहां पर सब तरह के अन्य अन्य देवी देवताओं, सब पेगन गॉड्स को उन्होंने कार्व करके दीवारों में उनकी खुदाई कर कर या उनकी मूर्तियां स्थापित कर कर उनकी आराधना की और यहोवा पाक को छोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने फिर उसके बाद यहेजकेल ने देखा कि वहां पर कुछ औरतें तमूज नामक देवता के लिए रो रही थी। तो जो तमूज नामक देवता है, ऐसा स्टडीज बताती हैं कि वो देवता को ऐसा माना जाता है कि वो देवता जो है वो वेजिटेशन का या एग्रीकल्चर का या शीप गॉड भी उसको कहते हैं। वो जो देवता है वो लोगों को एग्रीकल्चर में, जो लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं, उन्हें बढ़ोतरी दिलाता है, या ये कह लो उनको अमीर बनाता है। जो एनिमल्स उस समय में जो जानवर लोग रखते होते थे, जो स्टॉक ऑफ एनिमल्स लोगों के पास होता था, वो भी लोगों की रिचनेस को, उनकी वेल्थ को इंडिकेट करता था। तो ये देवता की आराधना लोग कर रहे थे, और ये देवता के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये साल में क्या करता है, मरता है और फिर एक साल में जी उठता है। ये देवता हर साल मरता
तो यजकेल नबी को परमेश्वर ने दिखाया कि लोगों ने पवित्र मंदिर के अंदर बड़े घृणित काम किए हैं। और खुदा का कलाम कहता है कि मैं ईर्ष्या रखने वाला परमेश्वर हूँ। खुदा ने अपने 10 हुक्मों में से एक हुक्म दिया कि मेरे सिवा तुम्हारा कोई परमेश्वर नहीं है, तुम किसी और के आगे अपने सरों को सजदा करने के लिए मत झुकाना। लेकिन जब यहोवा पाक ने देखा कि इजराइल के अंदर यरूशलेम में मंदिर को लोगों ने भ्रष्ट कर दिया, उसको करप्ट कर दिया और सब तरह के घृणित काम वहां पर किए जा रहे हैं, तो खुदावंद पाक ने अपने नबी हिजकिय्याह को एक दर्शन दिया, जिस दर्शन में उसने देखा कि खुदा उन लोगों को नाश करने जा रहा है। और अभी हमने पढ़ा वर्स नंबर 4 to 6 में क्या लिखा है, यहोवा ने उससे कहा इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथों पर चिन्ह लगा दे। अब यह यजकेल नबी दर्शन में देख रहे हैं। अगर आप पीछे पढ़ेंगे वर्स नंबर 1 से पढ़ेंगे, मतलब चैप्टर नंबर 9 को अगर आप फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा यह यजकेल नबी ने अपने दर्शन में 7 स्वर्ग दूतों को देखा और जिनमें से एक स्वर्ग दूत के हाथ में दुवात या इंक, हम जिसको स्याही कहते हैं, ऐसा कुछ उसके हाथ में था और 6 स्वर्गदूतों के हाथ में ऐसे हथियार, ऐसे वेपन्स थे जो बाकी लोगों का नाश करने के लिए थे। ऐसा दर्शन यजकेल नबी ने देखा। लेकिन उन्होंने देखा कि परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत से जिसके हाथ में इंक जैसी, स्याही जैसी कोई चीज थी, उससे कहा कि जितने लोग इस करप्शन के करके, इस भ्रष्टाचार के करके, इन सेक्सुअल इमोरल एक्टिविटीज के करके, इस स्पिरिचुअल एडल्ट्री के करके, आत्मिक व्यभिचार के करके, शारीरिक व्यभिचार के करके, कहता जितने लोग दुख उठाते, आहें भरते हैं, दुखी हैं, रोते हैं, अर्थात वो लोग जो अपने फेथ से, अपने विश्वास से पीछे नहीं हटे, अर्थात वो लोग जो यहोवा पाक के साथ कैसे रहे, वफादार रहे, जो अपने विश्वास में मजबूत रहे, जो बाकी लोगों की तरह भ्रष्ट नहीं हुए। कहता उन लोगों के माथे पर क्या कर, मोहर लगा दे, उन लोगों के माथे पर एक चिन्ह लगा दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहता उन लोगों के माथे पर क्या कर, चिन्ह लगा दे। और अगली आयत में क्या लिखा है, हम पढ़ेंगे एक बार। तब उसने मेरे सुनते हुए दूसरे से कहा, नगर में उनके पीछे पीछे चलकर मारते जाओ, किसी पर दया न करना और ना कोमलता से काम करना। अब एक स्वर्गदूत जिसके हाथ में यजकेल नबी ने देखा इंक जैसी कोई चीज है, जिसके साथ एक स्वर्गदूत लोगों के माथे पर, जिसको यहोवा ने आज्ञा दी, उन लोगों के माथे पर क्या लगा रहा है, चिन्ह लगा रहा है, मोहर लगा रहा है। और दूसरे से खुदा ने कहा कि तू इसके पीछे पीछे जाना और तू सबको मारते जाना, किसी पर दया मत करना, किसी से कोमलता का व्यवहार मत करना। कहता 6th आयत में क्या लिखा, कहता बूढ़े, जवान, कुंवारे, बाल बच्चे, स्त्रियां, सबको मारकर नष्ट कर दो, पर जिस किसी मनुष्य के माथे पर वह चिन्ह हो उसके निकट ना जाना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने जो दर्शन मुझे दिखाया ये बड़ा अद्भुत है। मैं आप लोगों के लिए जो दुआएं करती हूँ, खुदावंद उन दुआओं को सुनते, हम शुक्रगुजार हैं परमेश्वर के। और परमेश्वर ने दिखाया कि उन लोगों के माथे पर क्या लग रही है, चिन्ह लग रहे, मोहर लग रहे। प्रभु का धन्यवाद करें जोर से, प्रभु की महिमा करें। ये छोटी बात नहीं है, ये बड़ा अद्भुत दर्शन है। हालेलुया, हालेलुया। और खुदा ने कहा बूढ़े, बच्चे, जवान, स्त्री,
शुरुआत कहाँ से करना? इसी भवन से, इसी भवन से। सबसे पहले इसी पवित्र मंदिर में, जिन्होंने इस पवित्र मंदिर को भ्रष्ट किया, सबसे पहले इन लोगों को मारना शुरू करना। इसका अर्थ क्या है कि ये वो जजमेंट का दिन था, ये वो न्याय का दिन था, जब यहोवा पाक ने इन सब धूर्त घिनौने कामों में, घृणित कामों में, भ्रष्टाचार के अपवित्र कामों में फंसे लोगों के ऊपर क्या आया? खुदा का न्याय आया। और आपने देखा होगा, जिस किसी वस्तु के ऊपर, किसी इंस्टीट्यूशन की, ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी चीज की मोहर लग जाती है, उसका ठप्पा लग जाता है, उसकी चिन्ह लग जाती है, वो क्या शो करता है? वो क्या इंडिकेट करता है? क्या रिप्रेजेंट करता है? कि वो चिन्ह जिसके ऊपर लग चुका है, जो मोहर, आपने देखा होगा सरकारी कागजों के ऊपर, सरकारी दस्तावेजों के ऊपर क्या लगती है? मोहर लगती, सील लगती है। और वो सील क्या दिखाती है? कि एक स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर चीज को बिलोंग करते हैं, और वो आइडेंटिफाई करती, वो सेपरेट कर लेती है। पुराने जमाने में लोग क्या करते होते थे? अपने भेड़ों बकरियों के ऊपर, अपने जानवरों के ऊपर क्या करते थे? एक मोहर लगा देते थे, चिन्ह लगा देते थे, ताकि पता लग जाए, अगर मैं हूं, मेरे पास कुछ वस्तुएं हैं, कुछ एनिमल स्टॉक है, मैं उसके ऊपर अपनी मोहर लगा देती हूँ, तो पता लगेगा वो वस्तुएं, वो एनिमल स्टॉक या किसी भी तरह की वो आर्टिकल्स, वो किसकी है? मेरी है। हालेलुया, हालेलुया। अब परमेश्वर ने नाश करने से पहले स्वर्गदूत से क्या कहा? इन लोगों के माथों पर क्या कर दे? चिन्ह लगा दे, ताकि प्रभु को पता हो, स्वर्गदूतों को पता हो, नाश करने वाले दूतों को पता हो कि ये लोग अलग किए गए हैं, ये लोग किसको बिलोंग करते हैं, किसके हैं ये लोग? ये लोग यहोवा परमेश्वर के पवित्र लोग हैं। ये वो लोग हैं जो अपने विश्वास से पीछे नहीं मुड़े। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुख तकलीफें सही, लेकिन फिर भी अपने खुदावंद के साथ ये लोग वफादार रहे। तो उसने कहा, इन लोगों को क्या कर? इनके ऊपर चिन्ह लगा के इन्हें अलग कर ले। हालेलुया, 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 हालेलुया। और जो पीछे रह गए, जिनके ऊपर चिन्ह नहीं लगे, जिनके ऊपर मोहर नहीं लगी, जो खुदावंद के नहीं थे, जिन्हें खुदा ने अपने लिए सेपरेट नहीं किया, अलग नहीं किया, उनके लिए खुदा ने क्या कहा? बाकी के 6 स्वर्गदूतों को, नाश करने वाले स्वर्गदूतों को, कि तू किसी पर दया, किसी पर रहम मत करना। हालेलुया, हालेलुया। और ये एक दर्शन। दूसरा, हम जानते हैं, इससे पहले जब हम निर्गमन की पुस्तक पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि उसमें जब परमेश्वर ने ये निर्णय लिया, क्योंकि वहां का जो राजा था फिरौन, वो बड़े घमंडी मन का था, उसने परमेश्वर को रिजेक्ट किया, उसने खुदावंद को रिजेक्ट किया, परमेश्वर को उसने स्वीकार नहीं किया। खुदा ने उसको हुक्म दिया, तू मेरी निज प्रजा इजराइल को, तू मेरी कौम को छोड़ दे, परंतु उसने खुदावंद के हुक्म की उल्लंघना की, अनाज्ञाकारिता की। इसलिए परमेश्वर ने यह निर्णय किया कि वो वहां के मिस्र के सब पहलौठों को खुदा खत्म कर देगा, नाश कर देगा। लेकिन प्रभु जानता था कि इन लोगों के बीच में खुदावंद पाक के लोग भी रहते हैं। अब खुदा ने फिर क्या किया? इन लोगों को अलग किया, इन लोगों के ऊपर फिर से छाप दी गई, इन लोगों के ऊपर फिर से मोहर दी गई, और वो मोहर थी मेमने के लहू की। खुदा ने कहा, जिन घरों के ऊपर मेमने के लहू की छाप होगी, मृत्यु का स्वर्गदूत या मौत का दूत उन घरों को नाश नहीं कर पाएगा, उन घरों के ऊपर मृत्यु नहीं आएगी। हिजकेल में हमने देखा, जब परमेश्वर का दंड आता है, जब खुदा की जजमेंट आती है, जब उसका रैथ लोगों के ऊपर क्रोध आता है, वो कब आता है? जब मनुष्य पाप पे पाप करता है, रिपेंट नहीं करता, तौबा नहीं करता, खुदा के आवाज को सुनना नहीं चाहता, अपने कान मोटे कर लेता है, अपना हृदय, अपना मन मोटा कर लेता है, अपने हृदय की इच्छाओं को पूरा करना चाहता है, तब परमेश्वर का क्रोध इस धरती के ऊपर लोगों पे आता है।
लेकिन खुदा जानता है कि अब मान लीजिए बारिश हो रही है, आप जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, और अचानक से अगर बारिश शुरू हो जाए और अब सब लोग एक ही जगह पर बैठे हैं, तो क्या होगा? उस बारिश में आप सारे भीग जाएंगे। अगर खुदा का क्रोध, खुदा का रैत इस धरती पर उंडेला जाए, और जब खुदा का दूत इस धरती पे नाश करने आए, उससे पहले परमेश्वर क्या करता है? लोगों को, अपने लोगों को अलग कर लेता है। इतना प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। पर ये उन लोगों के लिए जो उसके साथ लिपटे रहते हैं, जो उसके साथ चिपके रहते हैं, जो उसके हुक्मों की पालना करते हैं, जो उसकी अवज्ञा, अनाज्ञाकारिता नहीं करते हैं। हालेलुया। तो खुदा ने वहां पर भी क्या किया? लोगों से कहा इजराइलियों के घरों पर क्या लगाया जाए? मेमने के लहू की छाप लगाई जाए। हम इस जो भी ये पूरी घटना हुई उसको हम निर्गमन की पुस्तक में 12-13 अध्याय पूरा आराम से घर जाके पढ़ना, आपको पता लगेगा किस तरह से परमेश्वर ने बताया कैसा मेमना लेना है, निष्कलंक हो, निर्दोष हो, पहलौठा हो, कैसे उसको वध करना है, कैसे पकाना और कैसे खाना है, और कैसे लोगों ने अपने दरवाजों पे, चौखटों पे उस लहू की छाप लगानी। इसको आप डिटेल में जाके निर्गमन की पुस्तक में पढ़ लीजिएगा। तो वहां पर भी परमेश्वर का रैथ, जब खुदा की जजमेंट, खुदा का न्याय आना था, खुदा ने मेमने के लहू की छाप लगा दी और उन लोगों को अलग कर लिया, और दूत जो नाश करने आए थे वो उन्हें नाश नहीं कर पाए। और इसी तरह से हम देखते हैं यहेजकेल की पुस्तक में, यहेजकेल की पुस्तक में भी अभी हमने 9 अध्याय में देखा कि जब परमेश्वर का न्याय, जब खुदा की जजमेंट यरूशलेम में, इजराइल में आई, उन लोगों के ऊपर जिन्होंने अनाज्ञाकारिता की, अपवित्रता, अशुद्धता में अपने जीवन को बिताया, परमेश्वर को छोड़कर आत्मिक रूप से व्यभिचार करके अन्य अन्य देवी देवताओं के पीछे लग गए, जब खुदा की जजमेंट उन लोगों पर आई, तब भी परमेश्वर ने उन लोगों को उनमें से अलग कर लिया जिनके ऊपर उसकी चिन्ह थी, जिनके माथों के ऊपर उसकी मोहर लगी थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हर कोई 666 की मोहर की बात कर रहा है। लोग ये छाप लेने की बजाय किस छाप के बारे में चिंतित है? 666 की छाप के बारे में चिंतित है। उनकी चिंता वखरी है कि 666 की मोहर, अरे उससे पहले परमेश्वर अपने लोगों को, अगर आप वफादार है, अगर आप ईमानदार है, आप आज्ञाकारिता में चलते, आप पवित्रताई में चलते और यहोवा से लिपटे हुए हैं, उससे पहले वो अपनी छाप आपके ऊपर लगा देगा, अपनी मोहर अपने लहू में वो आपको सील कर लेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप देखें कोविड आया, कोविड में बहुत लोग मारे गए। वो एक ऐसा पेंडेमिक था जो परमेश्वर का रैथ, खुदा का क्रोध था, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए, लेकिन बहुत सारे आज भी जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बहुत सारे आज भी जीवित है। प्रभु की महिमा। हालेलुया। तो इस तरह से जब भी खुदा का क्रोध, जब भी खुदा का रैथ आता है, तो परमेश्वर अपने लोगों को क्या करता है? अलग कर लेता है, उनके ऊपर चिन्ह लगा देता है कि दूतों को किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना हो, उन्हें पता लग जाए कि इन लोगों के ऊपर क्या है? खुदावंद की मोहर है। दे आर सेपरेटेड, ये लोग अलग कर लिए गए, दूर से पहचाने जाते हैं कि इनके ऊपर यहोवा पाक की मोहर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाय, हम एक और वचन पढ़ेंगे, आप मेरे साथ खोल सकते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 7 अध्याय 1 से 3 आयत हम पढ़ेंगे। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा, और उन चारों स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। हालेलुया,
हालेलुया। अब प्रकाशित वाक्य 7th चैप्टर वर्स नंबर 1 to 3 में जब यूहन्ना ने सारे दर्शन देखे और वो सारे दर्शन प्रकाशित वाक्य में अंत के दिनों से रिलेटेड थे। खुदा ने अपने दास पे जाहिर किया कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। और उसी दर्शनों में से एक दर्शन यूहन्ना ने देखा कि किस तरह से 4 स्वर्गदूतों को पृथ्वी के ऊपर के लोगों का नाश करने के लिए अपॉइंट किया गया, उन्हें निर्धारित किया गया। लेकिन इसमें बड़ी अद्भुत बात है, इसमें बड़ी मजे वाली बात यह कि इसमें भी परमेश्वर ने अपने लोगों को क्या कर लिया, अलग कर लिया। हालेलुया। क्या लिखा हम पढ़ेंगे, लिखा पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। यूहन्ना कहता मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। अब 4 कोनों का अर्थ ये नहीं कि पृथ्वी स्क्वायर में या पृथ्वी चौकोर है। इसका अर्थ ये है कि हर एक जगह पर पूरी पृथ्वी के नाश के लिए यूहन्ना ने उन 4 स्वर्गदूतों को देखा। और लिखा चारों हवाओं को थामे हुए थे ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा ना चले। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवित परमेश्वर के लिए मुड़ा हुआ स्वर्गदूत को जीवित परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। और उसने उन 4 स्वर्गदूतों से जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर ना लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि ना पहुंचे। अब परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को निर्धारित तो कर दिया, आज्ञा तो दे दी कि अंत के दिनों में क्या होगा। जो लोग परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता में चलते हैं, जो लोग अशुद्धता में चल रहे हैं, जो परमेश्वर के साथ नहीं है, जिन्होंने परमेश्वर को या ये कह लीजिए यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता स्वीकार नहीं किया है, उन लोगों के ऊपर उनके पाप के कारण आज आप देख लीजिए गे मैरिजेस, होमोसेक्सुअलिटी हम जिसको बोलते हैं, लड़का लड़की से शादी कर रहा है, लड़कियां लड़की से शादी कर रही है, अबॉर्शन लीगलाइज्ड हो गए, अबॉर्शन करना पाप नहीं माना जाता, अब इट्स नॉट अ सिन। और गे मैरिजेस, होमोसेक्सुअलिटी पाप नहीं है लोगों की नजरों में, जेंडर चेंज करना लोगों की नजरों में पाप नहीं है। और एडल्ट्री, व्यभिचार, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, पोर्नोग्राफी, पॉर्न वीडियोस और बहुत सारे गंदगी से भरी हुई चीजें, ये पूरा का पूरा समाज, पूरी की पूरी सोसाइटी क्या होती जा रही, पूरी तरह से भ्रष्ट होती जा रही है। झूठ, चुगली, निंदा, छल, कपट, दूसरों की इमेज को स्पॉइल करना, दूसरों के विरोध में झूठी गवाहियां भरना, ये सब चीजें लोगों के लिए आज बड़ी आम सी हो गई है। उनको लगता है आराधना करना अलग बात है, परमेश्वर के घर में जाना, भवन में जाना, सेवा करना अलग बात है, एंड एट द सेम टाइम मनुष्यों के साथ बुरे तरीके से व्यवहार करना अलग बात है। लेकिन दिस इज वेरी रॉन्ग। अगर प्रभु आपके अंदर नहीं, आपका स्वभाव परमेश्वर सा नहीं है, तो आपके ऊपर परमेश्वर की छाप नहीं है, आपके ऊपर अभी तक खुदावंद की दी हुई मुहर नहीं है। तो यहाँ पर भी वो स्वर्गदूत ने क्या कहा, रुक जाओ। स्वर्गदूत ने क्या कहा, अभी रुको। कहता अभी समुद्र की, पृथ्वी की, पेड़ों की, किसी चीज की हानि मत करना। कहता जब तक हम अपने लोगों के ऊपर, अर्थात परमेश्वर के लोगों के ऊपर, उनके माथों के ऊपर जब तक हम मोहर ना लगा दे, जब तक हम उनके ऊपर चिन्ह ना लगा दे, कहता तब तक तुम किसी का भी नाश मत करना, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ताकि खुदा के लोग जिनके ऊपर मोहर लगी, जिनके माथों के ऊपर सील लगी है, जिनके माथों के ऊपर चिन्ह लगा है, ताकि वो अलग से नजर आए, दैट दे आर द पीपल ऑफ गॉड, ये खुदा के लोग हैं और इनको नाश नहीं करना। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप देखें जितने भी विपत्तियां, 10 विपत्तियां मिस्र के ऊपर आई,
जितनी भी विपत्तियां आई, चाहे वो टिड्डियों की विपत्ति थी, टिड्डियों का हमला हुआ मिस्र के ऊपर, टिड्डियां लोगों को काटती थी, मेंढक लोगों के घरों में आ जाते थे, मिस्री लोगों के घरों में। आप देखें कि ये कितनी अद्भुत बात है कि टिड्डियों को भी पता था इस्राएलियों को नहीं काटना, सिर्फ किसको काटना है? मिस्रियों को काटना है। हालेलुया। मेंढकों को भी पता है किनके घर में जाना है? मिस्रियों के घर में जाना है, इस्राएलियों के घरों में नहीं जाना है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का दूत क्या कह रहा? बाकी दूतों से अभी रुक जाओ, अभी पृथ्वी के ऊपर, समंदर में, पेड़ों का किसी का भी नाश मत करना। कहता पहले मुझे क्या करने दो? परमेश्वर के लोगों के ऊपर परमेश्वर की मोहर लगाने दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आए एक वचन आप मेरे साथ और खोलें, इफिशियंस चैप्टर नंबर 1, इफिसियों की पत्री, उसका पहला अध्याय 13 और 14 आयत हम पढ़ेंगे ब्रदर कमल के साथ। और उसमें तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की शाप लगी, वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अरे आप लोगों के ऊपर मोहर लगी है, इतना मतलब ये इतना छोटा सा हालेलुया। ये आनंद तो ऐसे जाहिर करना चाहिए आपको कि मतलब पूरी ये एरिया हिल, पूरा नगर हिल जाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे खुदा के कलाम में लिखा है, और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जब तुमने सत्य को जान लिया। सत्य कौन है? यीशु मसीह। वचन कौन है? यीशु मसीह। कहते जब तुमने सत्य का वचन सुना, जब तुमने इस वचन को, इस कलाम को सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। हालेलुया। जिन लोगों ने उद्धार के वचन को सुना, सत्य के वचन को सुना, और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता ग्रहण किया, स्वीकार किया, क्रूस की कथा पर, उसके मारे जाने पर, उसके गाड़े जाने पर और उसके जी उठने पर विश्वास किया, जितनों ने उसकी कुर्बानी पर विश्वास किया, लिखा उनके ऊपर अब किसकी छाप लगी है? पवित्र आत्मा की छाप। हालेलुया, हालेलुया। अब उन लोगों के ऊपर किसकी छाप है? होली स्पिरिट की, पवित्र आत्मा की छाप उन लोगों के ऊपर है, और वो छाप आपकी सैल्वेशन का बयाना है। वो छाप आपकी सैल्वेशन का क्या है? डाउन पेमेंट है। आप जब घर खरीदते हैं तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ता है? बयाना करना पड़ता है। आप गाड़ी लेने जाते हैं, पहले आप गाड़ी की क्या करते हैं? डाउन पेमेंट करते हैं। फिर उसके बाद वो जो डाउन पेमेंट है, वो जो बयाना आपने किया, वो आपको ये पक्का कर देता है कि अब ये घर किसका है? आपका है। अब जिन लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लग गई, वो लोग सिक्योर हैं कि सैल्वेशन उनकी है, मुक्ति उनकी है, उद्धार उनका है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो जो लोग यीशु मसीह के ऊपर ईमान लाते, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते, उन लोगों के ऊपर किसकी छाप लगी है? पवित्र आत्मा की छाप लगी हुई है। और वो लोग जिनके ऊपर पवित्र आत्मा की छाप है, सील है, मोहर है, चिन्ह है, वो उनका बयाने के रूप में, उनके उद्धार के बयाने के रूप में वो छाप उन्हें दे दी गई है। उनकी मुक्ति के बयाने के रूप में, डाउन पेमेंट के रूप में वो मार्क, वो सील उन्हें दे दी गई है। वो जो समय आएगा, द टाइम ऑफ
अभी तक पवित्र आत्मा की छाप नहीं है, देयर इज नो सैल्वेशन। जब तक आपके ऊपर पवित्र आत्मा की छाप, होली स्पिरिट की छाप नहीं है, तब तक आपका सैल्वेशन मुश्किल है। क्योंकि जब तक आपके ऊपर चिन्ह नहीं लगाया जाता, जब तक आपके ऊपर मोहर नहीं लगाई जाती, तब तक आपकी सैल्वेशन मुश्किल है। विदाउट होली स्पिरिट सैल्वेशन इज इम्पॉसिबल। और कैसे पता लगेगा कि आपके ऊपर पवित्र आत्मा की छाप है? आए हम खुदा का कलाम खोलेंगे, खुदा के वचन में से हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 26 अध्याय 20 आयत आप मेरे साथ खोले। परंतु पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के, तब यहूदियों के, और तब जब यहूदियों के सारे देश में रहने वालों को और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिरकर मन फिराव के योग्य काम करो। हालेलुया, हालेलुया। कहता जब तक तुम क्या नहीं करते, मन नहीं फिराते, जब तक तौबा नहीं करते, रिपेंट नहीं करते और मन फिराव के योग्य काम नहीं करते। मैंने आपको बताया था कि जक्कई ने क्या किया, उसने क्या कहा था परमेश्वर से, जितना कहता मैंने लोगों को लूटा खसोटा, कहता उससे 4 गुना मैं लोगों को वापस कर दूंगा। ये है मन फिराव के योग्य काम, ये है फ्रूट्स ऑफ रिपेंटेंस। पश्चाताप कर लिया। अगर आपने जुबान से पश्चाताप किया लेकिन कर्म ये दिखाते हैं, काम ये दिखाते हैं कि अभी भी आप बीड़ी पीते हैं, अभी भी आप सिगरेट पीते हैं, अभी भी आप शराब पीते हैं, अभी भी चुगलियों का बड़ा आनंद और बड़ा स्वाद और बड़ा मजा लेते हैं, अभी भी आप दूसरों के बारे में कुछ भी बोल देते हैं, बिटरनेस, कड़वाहट एक ही मिनट में आपको घेर लेती है, तो इसका अर्थ ये अभी तक पवित्र आत्मा की छाप आपके ऊपर नहीं है। इसका अर्थ आपने अभी तक मन नहीं फिराया। इसका अर्थ आपने अभी तक मन फिराव के योग्य फल नहीं लाया। इसका अर्थ आपने अभी तक मन फिराव के योग्य काम नहीं किया। अभी भी आप 2 घंटे 4 घंटे चर्च में प्रार्थना करके जाते हैं और रात को अपने फोन के ऊपर आप सब तरह की अश्लील वीडियोस और मूवीज देखते हैं, तो आपके ऊपर अभी तक चिन्ह, सैल्वेशन का चिन्ह नहीं लगा। अभी तक आपके ऊपर वो बयाने के रूप में पवित्र आत्मा की छाप नहीं लगी। अभी भी अगर आपको मन में लड़कियों को देख के, औरतों को देख के सब तरह के गंदे विचार आते हैं, या अगर आप एक बहन है, औरत है, आदमियों को देख के आपके मन में सब तरह के गंदे विचार आते हैं, तो इसका अर्थ अभी तक आपके ऊपर छाप नहीं आई है। तो जिनके ऊपर पवित्र आत्मा की छाप है, कहता है ये तुम्हारे सैल्वेशन का, तुम्हारी मुक्ति का क्या है, चिन्ह है, ये तुम्हारी मुक्ति की स्टैंप है। सो मार्क ऑफ बीस्ट से ज्यादा कोशिश करें, उसकी तरफ सारा दिन ध्यान मत लगाएं कि क्या होगा। आप कौन सा मार्क लेने की कोशिश करें, मार्क ऑफ गॉड। आप परमेश्वर का चिन्ह लेने के लिए तत्पर हो जाएं। परमेश्वर का चिन्ह आपके ऊपर लगे, खुदावंद की छाप आपके ऊपर लगे, परमेश्वर की मोहर आपके ऊपर लगे, और आप उस परसिक्यूशन के समय में भी आप अलग कर लिए जाए, आप बचा लिए जाए, आप प्रोटेक्ट किए जाए। ये सील खुदा की प्रोटेक्शन को, ये मार्क खुदा की प्रोटेक्शन को, उसकी रक्षा को दिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो पश्चाताप के योग्य क्या करें, फल लेकर आए। पश्चाताप के योग्य क्या करें, काम करें, कर्म करें। तब समझ में आएगा कि आपके ऊपर क्या लग चुका है, पवित्र आत्मा की मोहर लग चुकी है। और जब पवित्र आत्मा की मोहर लग चुकी है तो इट इंडिकेट्स दैट यू बिलोंग टू गॉड। ये शो करता है कि आप किसको बिलोंग करते हैं, या आप ये कह लीजिए आप किसकी संपत्ति है, आप परमेश्वर की संपत्ति है। हालेलुया, हालेलुया। आए एक वचन और मेरे साथ खोले, पहला पत्रस उसका 3 अध्याय 8 और 9 आयत हम पढ़ेंगे। अतः सब के सब एक मन और कृपा में और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणा में और नम्र बनो,
बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया, बड़ा अद्भुत वचन है। अब अगर आप चाहते हैं परमेश्वर की मोहर, पवित्र आत्मा की मोहर, तो आपको क्या करना है? पहले रिपेंट करें, तौबा करें। सबसे पहले यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता स्वीकार करें, ईमान लाए, विश्वास करें कि वो आपके लिए इस धरती के ऊपर आया, इस धरती के ऊपर उसने अपनी बलि दी, अपनी कुर्बानी दी, इस धरती के ऊपर आपके पापों और श्रापों को और आपकी सजा को, आपकी पनिशमेंट को जो आपके ऊपर आनी थी, वो उसने अपने ऊपर ले ली। वो परसिक्यूट किया गया, उसको मारा गया, उसको गाड़ा गया, वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। आप इस बात पे ईमान लाएं। दूसरे नंबर पे आप अपने सब पापों से तौबा करें, रिपेंट करें, खुदावंद की ओर मुड़े, खुदा से वायदा करें, पश्चाताप के योग्य फल लाए। आप जो पहले करते थे अब वो ना करें। जो पाप आप पहले करते थे, जो चुगलियां पहले आप करते थे, अब आप वो ना करें। आप पहले सारा दिन बीड़ियां पीते थे, अब आप ना वो करें। आप पहले सारा दिन अपनी पत्नी से लड़ते थे और पत्नी अपने पति की अनाज्ञाकारिता में पति से लड़ती थी कि पति की बात मुझे नहीं मानती। अगर आप ऐसी चीजें करते थे, आप पॉर्न वीडियोस देखते थे, आप चुगलियां करते थे, झूठ बोलने की आदत बड़ी है, इन सब चीजों से क्या करें? आप पश्चाताप करें, खुदा से वायदा करें, कर्म करें, पश्चाताप के योग्य फल लाए, अपने माता पिता की आज्ञाकारिता में रहे, उनसे प्रेम करें, उनकी सेवा करें। अब कर्म करें, आप पश्चाताप के योग्य फलों को लेके आए, कर्मों को करें, ताकि पवित्र आत्मा आपके ऊपर, पवित्र आत्मा की छाप आए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है, पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है, when he dwells in you, खुदा के कलाम में लिखा है, हम पढ़ लेते 1 कुरिन्थियंस 3:16 लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आता है, इट जनरेट्स द डिजायर टू प्लीज गॉड। ये आपके अंदर ऐसी इच्छाओं को जनरेट करता है, एक ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करता है पवित्र आत्मा कि नहीं, यू आर नॉट सपोज टू प्लीज दिस वर्ल्ड। आपको इस वर्ल्ड के, इस संसार के लोगों को प्लीज नहीं करना, आपने इस संसार को खुश नहीं करना, आपने शैतान को खुश नहीं करना। वो आपको, आपके अंदर ऐसी डिजायर्स को जनरेट करता है कि दैट यू हैव टू प्लीज गॉड। आपको परमेश्वर को खुश करना है, आपको खुदावंद के हुक्मों के ऊपर चलना है, आपको परमेश्वर की हजूरी में रहना है, आपको परमेश्वर के साथ चलना है, परमेश्वर के कामों को करना है, उसके हुक्मों की पालना करनी है। होली स्पिरिट आपके अंदर आपको सुधारता है। पवित्र आत्मा का काम क्या है? आपको सुधारना। आप जो बिगड़े हुए थे, आपको सुधारना, आपको सही करना, आपको आपके अंदर खुदा एक ऐसा हृदय, एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेटिव पर्पस खुदा आपको दे देता है कि आपका दिल बदल जाए, आपका जीवन बदल जाए। पवित्र आत्मा आपके अंदर इस तरह की डिजायर्स को उत्पन्न करता, प्रोड्यूस करता, जनरेट करता, आपको सिर्फ वो खुदा के साथ आपकी लगन लग जाती है। हालेलुया, हालेलुया। दैट्स द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। वो पवित्र आत्मा का काम है। पवित्र आत्मा आपके अंदर से होके, आपके अंदर से होके आपको किसके लिए हर पल पुश करता है? परमेश्वर के लिए और उसके वचनों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। अभी हमने पढ़ा 1 पत्रस 3 उसका 8 और 9 लिखा, अतः सबके सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले, करुणामय और नम्र बनो। आज लोगों में सबसे बड़ी समस्या, परिवारों के अंदर सबसे बड़ी समस्या, कलीसियाओं के अंदर सबसे बड़ी समस्या कि लोग एक मन, और सबसे बड़ी कलीसिया के अंदर समस्या क्या, परिवारों के अंदर समस्या क्या है कि लोग एक मन नहीं हो पाते। और शैतान भी यही चाहता है कि आप कभी एक मन ना हो।
क्योंकि जब आप एक मन नहीं होंगे, अगर घर में लोग एक मन नहीं है तो वो घर को तोड़ना बड़ा आसान है। जब एक कलीसिया एक मन नहीं है, उस कलीसिया को तोड़ना बड़ा आसान है। शैतान यही चाहता है लोगों के अंदर माँ की बेटे से, बेटे की माँ से क्या रहे, अनबन रहे, पति की पत्नी से और पति की पत्नी से क्या रहे, अनबन, वो कभी एक मन ना होने पाए। सबसे पहले कहता क्या होना चाहिए, आपको एक मन होना पड़ेगा। आपको एक भाईचारे के प्रेम में बढ़ते जाओ, ब्रदरहुड, ब्रदरली लव आपके अंदर एक दूसरे के लिए क्या होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। आपके अंदर प्रेम की कमी है, इसलिए आप एक मन नहीं हो पाते। क्योंकि इन्होंने कुछ कहा, मैं उस पर अग्री नहीं करूंगी, कभी भी नहीं, नेवर, क्योंकि मुझे क्या करना है, अपने मन की करनी है। पति ने कुछ कहा, पत्नी उस पे अग्री नहीं होती, पत्नी ने कुछ कहा, पति उस पे एग्री नहीं होता, एक मन हम नहीं हो पाते। डिवीजन है आज कलीसियाओं के अंदर, समाज के अंदर, परिवारों के अंदर एक मन नहीं है लोग। आज लोगों के अंदर क्या है, डिवीजन है। और यीशु मसीह अगर आएंगे भी तो वो डिवाइडेड कलीसिया के लिए नहीं आएंगे, वो ऐसी कलीसिया के लिए आएंगे जो एक मन है, जिसके अंदर भाईचारे का प्रेम है, जहाँ पर लोग करुणामय हैं, जहाँ पर लोग दीनता वाले हैं, जिनके अंदर प्रेम है, जिनके अंदर कंपैशन है, जिनके अंदर लव है, जिनके अंदर काइंडनेस है, जिनके अंदर नम्रता है। ऐसे लोगों के लिए यीशु मसीह आएंगे और ये स्वभाव दिखाता है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आपके ऊपर पवित्र आत्मा की छाप है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपका स्वभाव ऐसा नहीं, अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा के फ्रूट्स नहीं है, अगर आपके अंदर पेशेंस और धीरज नहीं है, मैंने बताया था पेशेंस का अर्थ क्या है कि आपके साथ किसी ने बुरा किया, आप बदले में बुरा कर सकते हैं, लेकिन आप करते नहीं हैं। हालेलुया, दैट्स पेशेंस, दैट्स द फ्रूट ऑफ होली स्पिरिट। वो पवित्र आत्मा का क्या है, फल है कि आप बुरा के बदले में बुरा बोल सकते हैं, लेकिन आप बोलते, आप गाली के बदले में गाली दे सकते हैं, लेकिन आप नहीं देते। इसका अर्थ आपके अंदर आपको कौन कंट्रोल कर रहा है, पवित्र आत्मा आपको कंट्रोल कर रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और आगे क्या लिखा है, बुराई के बदले बुराई मत करो, ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। तो हर व्यक्ति को, कोई आपको आपके बारे में बुरा बोले, कोई आपके साथ बुरा करे, कोई आपको गाली दे, कोई आपकी निंदा करे, या आपका कितना भी नुकसान करे, आप सिर्फ क्या करें, उस व्यक्ति को आशीष दे, आप सिर्फ उसके लिए क्या करें, प्रार्थना करें। दैट्स द नेचर ऑफ होली स्पिरिट, वो पवित्र आत्मा का स्वभाव है। हालेलुया, और ऐसे लोगों के ऊपर क्या है, पवित्र आत्मा की छाप, जो रिपेंटेंस में क्या लेके आते हैं, फ्रूट्स को लेके आते हैं, जो पश्चाताप के योग्य क्या करते रहते हैं, कर्म करते रहते हैं। और मैंने इस कलीसिया में बहुत लोगों के जीवन को जानती हूँ पर्सनली, कि जिन्होंने अपने जीवन में बहुत खराब परिस्थितियां देखी, लेकिन वो लोग तब भी प्रभु के ऊपर विश्वास, ईमान में पक्के रहे और खुदा के वचन में चलते रहे, खुदा के हुक्मों की पालना करते रहे और फेथफुल रहे परमेश्वर के साथ भी और लोगों के साथ भी, अपने रिश्तों के साथ भी, अपने पास्टर के साथ भी। मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानती हूँ और ये निशानी है कि उन लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लग चुकी है। दे आर सिक्योर, वो सिक्योर है, प्रोटेक्टेड है, दे हैव गॉट द मार्क ऑफ गॉड, और वो सैल्वेशन का बयाना परमेश्वर ने उन्हें दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। सो आज का कलाम आपके जीवनों में काम करे, आप रिपेंटेंस के लिए फ्रूट्स को लाए। मैं एक चीज देखती हूँ, मैं जब भी कुछ प्रचार करती हूँ, हर प्रचार मेरा, हर एक प्रचार कोई सा भी उठा लो, हर एक प्रचार घूम फिर के किस पे आ जाता है, पश्चाताप के ऊपर। मुझे भी नहीं पता कैसे, पर हर प्रचार का कुछ भी मैं
सोचती हूँ मैं ये प्रीचिंग करूंगी, पवित्र आत्मा मुझे किसी और ही उसमें ले चलते हैं। मैं कुछ सोचती हूँ, परमेश्वर मुझे कुछ और वचन देके भेज देते हैं, और मैं क्या देखती हूँ कि अंत कहाँ पर होता है? घूम फिर के पश्चाताप के ऊपर। तो इसका अर्थ परमेश्वर एक ही बात चाहते हैं आप लोगों से, आप पश्चाताप करें, रिपेंट करें, और रिपेंटेंस के योग्य क्या करें? फ्रूट्स लेके आए, कर्म करें। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे।